बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो हमारा C++ के कोर्स का जो आज का लेक्चर है वो होगा कि हम किसी अगर एक अरे को दूसरे अरे में कॉपी करना चाहें या उसकी डुप्लीकेट अरे बनाना चाहें तो वो हम किस तरह करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अरे की इनिशियलाइजेशन देखी थी, तो हमने उसके साथ ये भी देखा था कि मेमोरी में अरे किस तरह स्टोर होता है और उसका जो एड्रेस होता है, अगर हमने किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो वो हम उसके एड्रेस से या उसके इंडेक्स से हम उसको किस तरह एक्सेस करते थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि एक अरे को दूसरी अरे में किस तरह कॉपी करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे शुरू में बता देता हूँ कि अरे को दूसरी अरे में कॉपी करने की कुछ शराइत हैं, और वो शराइत ये हैं कि हमने जिस अरे को कॉपी करना है और जिस अरे में कॉपी करना है, पहली बात तो ये है कि दोनों का साइज़ इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर उसमें 10 वैल्यूज़ हैं तो जो दूसरी है अरे जिसके अंदर हमने उसको कॉपी करना है उसका जो साइज़ है वो कम से कम 10 होना चाहिए। अरे साइज़ ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइज़ कम नहीं होना चाहिए। दूसरी हमारे पास चीज़ ये थी कि हम जो अरे कॉपी करेंगे उस अरे का जो डेटा टाइप होगी और जिस अरे में कॉपी करेंगे उसकी डेटा टाइप, दोनों की डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, तब हम उनको एक के दूसरे अंदर कॉपी करवा सकते हैं। तो चलिए हम इसका इंडेक्स देखते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखते हैं जो कि एक अरे को दूसरी अरे में कॉपी करेगा। तो हमारे पास जो पहला तरीका है वो देखिए ये है कि अगर तो हमारे पास एक अरे है जिसका साइज़ 4 है, 5 है, 6 है, 10 तक है, तो हम उसको जस्ट इंडेक्स के ज़रिए एक कॉपी कर सकते हैं। तो वो तरीकाकार क्या है ये देखिए। सबसे पहले मैं इंडेक्स का देखता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक अरे है, अरे का नाम ए है और उसका साइज़ जो कि है 5 है और उसके अंदर जो कि ये इंटीजर टाइप की है और उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया हुआ है 6, 8, 9, 10 और 13। ये मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर स्टोर करवाई हूँ। अब मेरे पास दूसरी अरे है जो कि वो भी इंटीजर टाइप की है, उसका नाम मैंने बी रखा हुआ है और उसका साइज़ भी 5 है और मैंने इसको यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर करवाया हुआ है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो अरे है मैं इसको इसके अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। तो एक सिंपल तरीका ये है कि जैसे कि मैंने मेमोरी वाली बात की थी, तो हम इनको इंडेक्स जो कि हैं इसके इंडेक्स की वैल्यूज़ इसके इंडेक्स को असाइन करवाते जाएं। वो असाइन करवाने का क्या होगा, ए का जो पहला इंडेक्स होगा वो क्या होगा 0, चूँकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता था, तो हम इसको असाइन करवा देंगे बी के इंडेक्स को और लास्ट में सेमीकोलन। वही चीज़ बी का दूसरा इंडेक्स, ए का दूसरा इंडेक्स, बी का तीसरा इंडेक्स और ए का तीसरा इंडेक्स और बी का जो चौथा इंडेक्स होगा उसके अंदर हम ए का चौथा इंडेक्स करवा देंगे और बी का जो 5वां इंडेक्स होगा जिसको हम 4 लिखेंगे और ए का। देखिए ये हमारा यहाँ पे कॉपी करने का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया। अब होगा क्या कि ये जो A0 है, A0 होगा एक अरे का पहला इंडेक्स, यानी कि पहली वैल्यू 6 है। तो ये क्या करेगा कि B के जो पहला इंडेक्स है उसमें जाके कॉपी हो जाएगा, ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। तो इसमें जो कि इसके 0 इंडेक्स पे 6 आ जाएगा, उसके बाद दूसरे पे है इंडेक्स जो कि 1 है, इसकी वैल्यू इसके 1 को जाएगी। इस तरह ये कॉपी होती जाएगी और इसकी एक एक वैल्यू करके इसको असाइन हो जाएगी और इसका जो साइज़ है या इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं सेम यही जाके स्टोर हो जाएंगी। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 6, 8, 9, 10 और 13, ये भी सेम इसी के बराबर हो जाएगी। तो ये इस तरह हम इसको कॉपी कर सकते हैं कि बजाय एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स के साथ उसको वैल्यू उसको असाइन करवाते जाएं। ये तो बेसिकली था कि अगर हमारे पास कोई छोटी अरे होती है जिसमें 5 से 10 मैक्सिमम 20 हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हर इंडेक्स को लिखना पड़ता है और उसको दूसरे अरे के जो इंडेक्स है उसको असाइन करवाना होता था।
अगर हमारे पास कोई बड़ी अरे आ जाती है कि जिसका साइज़ 1000 होता है, 500 होता है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, और लूप का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि 1-2 स्टेटमेंट्स में ही हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो था, ये प्रोसेस अगर हम इसके ज़रिए करेंगे तो फिर तो हमें जितनी साइज़ होगा उसके उतनी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, उतने इंडेक्स लिखने पड़ेंगे। 1000 इंडेक्स तो वो तकरीबन ख़ासा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि सारा हमारा जो प्रोग्राम लिखने का टाइम है वो इसी में ज़ाया हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अरे का इस्तेमाल करें, लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो भी आपको एक कोड लिख के दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास एक अरे है, यही अरे ले लें कि हमारे पास इसका इंडेक्स में कर देता हूँ 100 और इसका भी कर देता हूँ 100। हमारे पास 100 वैल्यूज़ हैं और ये आगे तक स्टोर होते जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर 100 है। आपने मेंशन, ये तो हमने जस्ट छोटी वैल्यू इसलिए लिखी थी ताकि हम ये वाला जो हमारा प्रोसेस था इसको समझ सकें। अब 100 के यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप। उसके अंदर मैं एक इंट आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ और उसकी इनिशियलाइज़ भी करवा देता हूँ 0। और उसके साथ क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी कंडीशन लगाता हूँ अरे लेस देन और इक्वल टू 99। चूँकि ये हमने कहा था कि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है अरे का, और ये जिसकी जो टोटल साइज़ होता है उससे एक लेस तक इसका जो इंडेक्स है वो जाता है, इसलिए मैंने 0 से चलाकर 99 तक कर दिया है। और तीसरी हमारे पास जो थी कि आई में एक का इंक्रीमेंट करता जाए। लूप तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे मैं लूप का एरिया मैंने क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो अरे ए है जिसके अंदर हमने उसको कॉपी करना है, बी के अंदर हमने कॉपी करना है, तो इंडेक्स हम सेम यही चीज़ लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब पहले क्या करेंगे कि हम बी लिखेंगे, बी का जो अरे है और उसके साथ ब्रैकेट्स इक्वल, और उसके बाद हम ए का जो हमारे पास अरे था वो ब्रैकेट्स और लास्ट में सेमीकोलन। ये जस्ट लिखने से क्या होगा कि हमारी अरे कॉपी नहीं होगी। तो हमने क्या करा, जिस तरह हमने इनके अंदर इनके इंडेक्स नंबर लिखे थे कि तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स, जो चौथे इंडेक्स पे है, इस तरह हमने उधर भी इंडेक्स लिखने हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे इंडेक्स तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, चूँकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी है और 99 तक जानी है, तो मैं यहाँ पर आई ही लिख देता हूँ। तो आई लिखने से क्या होगा, दोनों के अंदर अगर मैं आई लिख देता हूँ तो इसके क्या होगा, 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। इसकी जो 0 पे वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर करवा देगा, ये ऊपर फिर जाएगा, इसका एक इंक्रीमेंट होगा, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन ट्रू होएगी, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 आएगा तो उसके दूसरे इंडेक्स पे चला जाएगा। दूसरे इंडेक्स पे जब जाएगा तो इसके दूसरे इंडेक्स में जाके स्टोर करवाया जाएगा। इस तरह ये तीसरा देखेगा, चलता जाएगा 99 तक जब जाएगा, उसके बाद जब वो 100 करेगा तो कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स। तो ये 99 तक एक एक करके उसके अंदर वैल्यूज़ उसमें कॉपी कर देगा। तो इस तरह हमारी वो पहली अरे दूसरी अरे में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। तो यही एक आसान तरीका है। अगर 2-4 हमारे पास इंडेक्स हों तो हम सिंपली उनको इस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी बड़ी अरे हो तो हम उसको लूप के ज़रिए करते हैं। आप इसको भी लूप के ज़रिए कर सकते हैं, और ये तो इसलिए है कि अगर हमारे पास बड़ी आ जाए आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। वो आपको रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है कि आप उसको किस तरह कॉपी कर दें। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम भी एक अरे का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह उसमें हम सर्च देखेंगे कि अगर हमने एक अरे के अंदर कोई वैल्यू सर्च करनी है कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं, तो हम वो किस तरह सर्च करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।